भाजपा ने आज के दिन को मनाया काले दिवस के रूप में। 25 जून 1975 को देश में लागू हुआ था आपातकाल। भाजपा पदाधिकारियों ने इस दिन को लोकतंत्र की हत्या दिया करार। कांग्रेस पार्टी पर लगाई आरोपों की बौछार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने भाजपा सरकार को बताया जुमलों की सरकार। अग्निपथ योजना को लेकर साधा निशाना, कहा 72 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे और 21 साल का युवा हो जाएगा रिटायर। 2 साल की उम्र में चली गई आंखों की रोशनी, अब पढ़ना चाहती है निर्मला। पढ़ाई करवाने की व्यवस्था को लेकर उपायुक्त मंडी से मिला परिवार। प्राइवेट क्लिनिक से बुखार की ओवरडोज दवाई खाने से चली गई आंखों की रोशनी। और जोगिंदरनगर के मोहन घाटी में बस के नीचे आया 8 साल का मासूम, मौके पर मौत। चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं तनिषा। आज ही के दिन देश में आपातकाल लागू होने पर भाजपा इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है। भाजपा पदाधिकारियों ने इस दिन को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। जिला नूरपुर संगठन अध्यक्ष भाजपा के नूरपुर रमेश राणा ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक भाजपा इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने 25 जून को संविधान को ताक पर रखते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। इस दौरान गरीब लोगों पर अत्याचार हुए, लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा सरकारों पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि असल में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में ही लोकतंत्र को तवज्जो नहीं देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने संगठन में लोकतंत्र की परंपरा को शुरू करे, उसके बाद भाजपा पर आरोप लगाए। जिस पार्टी के खानदान में, जिस पार्टी के लोगों ने उस 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या की और पूरे संविधान को बदल दिया, उसमें गरीब लोगों पर, आम जनता पर उनकी जो नागरिक सुविधाएं वो छीन ली गई और उन्होंने असली तौर से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। आज वही लोग अच्छी भले देश में चल रही सरकारें, भारतीय जनता पार्टी को ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी है, सरकार भी अच्छी चल रही है, वो लोकतंत्र को एक मान्यता देकर चल रहे हैं। और इन जो पार्टी बोल रहे हैं उनकी पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र तक नहीं है। और इन लोगों को हमारी सलाह है कि पहले अपने पार्टी में लोकतंत्र लाएं, फिर देश के लोकतंत्र के बारे में बात करें। 25 जून 1975 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू की थी और रातों रात देश भर में 1,40,000 सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया था। यह बात भाजपा सदर मंडल के अध्यक्ष मनीष कपूर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भारतीय जनता पार्टी के सदर मंडला अध्यक्ष मनीष कपूर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 25 जून 1975 के दिन को काला दिवस करार देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल को लागू किया था और उस काले कानून का विरोध करने के लिए लोकतंत्र प्रहरियों ने कड़ा संघर्ष किया था। वह जेल की यातनाएं सही थी। आपातकाल के दौरान 1,40,000 सत्याग्रहियों और आम लोगों को जेल भेज दिया गया था। आपातकाल का विरोध करने वाले तत्कालीन नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, शांता कुमार, सिरमौर की पहली मंत्री श्यामा शर्मा, जगत सिंह नेगी, महेंद्र नाथ सोफत जैसे कई नेताओं को जेल भेज दिया गया था। मनीष कपूर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को 19 महीने नाहन की जेल में रखा गया था। उस काले कानून को खिलाफत करने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने अपना त्याग, तपस्या और बलिदान किया, ऐसे समय में लगभग पूरे देश में 1,40,000 सत्याग्रहियों ने विपक्षियों एवं आम नागरिकों को रातों रात जेल भेज दिया गया था। तत्कालीन नेताओं आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, शांता कुमार जी, सिरमौर की पहली मंत्री, महिला मंत्री श्यामा शर्मा जी के साथ जगत सिंह नेगी जी, महेंद्र नाथ सोफत जी, मुन्नीलाल वर्मा जी,
को भी सरकार की खिलाफ आवाज उठाने के जुल्म में उनके साथ जनसंघ के और नेताओं को जेलों के बीच में ठूंस दिया गया था। आदरणीय शांता कुमार जी को 19 महीने जेल की नाहन की जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था। उस समय जिसने भी इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट या खिलाफ आवाज उठाने की बात की, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। आज ऐसे ही जो हमारे मंडी में भी उस समय के लोकतंत्र के प्रहरी थे, उनका मान सम्मान करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी मंडी मंडल ने यहाँ पर किया। भाजपा मंडल हमीरपुर ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को गलत निर्णय बताते हुए काला दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता और सदर के विधायक ने कहा कि आपातकाल में इंदिरा सरकार ने मनमानी करते हुए जनसंघ के बड़े नेताओं को जहां जेल में बंद किया था, वहीं मीडिया पर लगाम लगाने का काम भी किया था। इसलिए कांग्रेस देश की जनता की दोषी है। अगर हम आज तक का इतिहास देखें तो इससे खराब दौर जो था, इससे खराब पीरियड जो था इन भारतवर्ष में कभी नहीं है। सभी बड़े बड़े नेताओं को बिना किसी कारणवश जेलों में बंद कर दिया गया। स्पेशली जिन्होंने इमरजेंसी के विरोध में आवाज उठाई, जितने दिन इमरजेंसी रही वो सभी नेता जेलों में रहे। मैं तो बधाई देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेलों में भी रहकर इमरजेंसी के विरोध में अपना अभियान जारी रखा। स्थानीय जिला की अगर बात करूं तो स्वर्गीय ठाकुर सुबेश चंद जी उस टाइम स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट थे। आदरणीय श्री अनंत स्वरूप जी वो जिला के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी इमरजेंसी के दौरान डटकर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। कई तरह के उनको भी इमरजेंसी के दौरान कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सबके चलते इन सभी के प्रयासों से जब इमरजेंसी खत्म हुई, पूरे देश में ऐसा माहौल बना कि उनको कुर्सी से जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल मंडी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान इन लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मैं व्यक्तिगत तौर पर उस वक़्त आपातकाल के दौरान 2 बार जेल में गया। एक बार 10 दिसंबर 1975 को जब मेरे पिताजी ने संघ की योजना से सत्याग्रह किया, उस दिन शाम को 4 बजे मुझे पकड़ कर ले गए। और उसके बाद 25 जनवरी को जब हमारे कार्यकर्ताओं ने विजय हाई स्कूल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उस रात को भी मुझे दूसरी बार मेरे बड़े भाई के साथ जेल में ले गए। इस प्रकार मैं 2 बार आपातकाल के दौरान जेल में रहा और उस दिन उन दिनों की याद आजा दिल शहर उठा है, क्योंकि उस वक़्त कोई भी व्यक्ति हमारे से बात करता था उसकी इंक्वायरी चल पड़ती थी, कोई दलील कोई वकील कुछ नहीं होता था। और इसी प्रकार से लोगों को एक काले अध्याय के रूप में सारे देश को जेल खाने में परिवर्तित कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति में भी गर्माहट आना शुरू हो गई है। राजनीति का असर इस कदर हो रहा है कि राजनेता एक दूसरे को कुछ भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे। नूरपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए नूरपुर से बने मंत्री को मदारी और दूसरे को व्यापारी कहकर उन पर वार किया। उन्होंने कहा कि नूरपुर विधानसभा में एक मंत्री मदारी है तो दूसरा भाजपा नेता व्यापारी है। यहाँ जो मंत्री मदारी है वह जब रोज निकलता है न जाने कहां से फिगर लेकर आ जाता है और करोड़ों रुपए इधर उधर देने की बात करता है। ये सुनकर मेरा भी दिमाग हिल जाता है। अभी चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, न जाने कितनी घोषणाएं कितने शिलान्यास कर दिए गए हैं, पिछले कामों को भुला दिया गया है। अब जैसे चुनाव नजदीक आए हैं तो उन्हें नूरपुर की याद आ गई है। पिछले 4.5 साल मंत्री कहाँ थे। एक मदारी है यहाँ का मंत्री, रोज जब निकलता है तो फिगर पता नहीं कहां से ले आता है कि करोड़ यहां दे दिए, करोड़ वहां दे दिए।
और अब जब टाइम आ गया इनॉग्रेशन का, शिलान्यास करने चल पड़े हैं। अरे भाई 4.5 साल अब कहां थे? अब आपको नूरपुर की याद आ गई? जितनी अनाउंसमेंट्स आपने की हैं, नहीं तो छोड़ दो, पुरानी कितनी है जो आपने पूरी की? जसूर का बस अड्डा जो आपने कहा विधानसभा में, आपने कहा जब प्लानिंग की मीटिंग थी या विधानसभा में, आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी वहां एक ईंट नहीं लगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।